एक्ट अगर बनता है तो ऐसे में अभिभावकों के पास मौका होगा कि वो कोर्ट की मदद भी ले सकें, साथ ही साथ फी रेगुलेशन के खिलाफ वो अपनी आवाज़ भी उठा सकते हैं, ज़्यादा सशक्त हो सकते हैं। अशोक अग्रवाल जी वकील हैं जो कि दिल्ली हाई कोर्ट में उन्होंने ये एक्ट बनाया भी था, केजरीवाल सरकार में तैयार करके दिया भी था, लेकिन रिजेक्ट हो गया। क्या कारण रहा सर? नहीं, देखिए, एक तो पहले ये समझ लीजिए कि ये जो प्राइवेट स्कूल हैं इनको आप सिर्फ और सिर्फ वैलिड लॉ से रेगुलेट कर सकते हैं। अगर आपके पास लॉ नहीं है तो इसका मतलब आपके पास पावर नहीं है, और उसमें आप कोई भी ऑर्डर इशू करेंगे तो वो हाई कोर्ट इंटरफियर करेगी। तो उसको दिमाग में रखकर 2015 में मुझको कहा गया था केजरीवाल जी ने कि आप हमको जो है ना एक बिल बना के दो इसके बारे में, फी रेगुलेशन। तो मैंने बहुत ही रॉबस्ट किस्म का बिल, फी रेगुलेशन, दिल्ली स्कूल फी रेगुलेशन बिल बना के दिया था, जिसके अंदर ये था कि जो भी स्कूल, चाहे वो लैंड पर हो चाहे नहीं लैंड पर हो, गवर्नमेंट लैंड पर हो या नहीं हो, जो भी निजी स्कूल अपनी फ़ीस बढ़ाना चाहता है वो पहले फीस बढ़ाने से पहले प्रपोजल देगा कमेटी को, जो हेडेड बाय रिटायर्ड हाई कोर्ट जज होगी, और वो उसको एग्जामिन करेगी, और वो उसको एग्जामिन करके देखेगी कि जस्टिफाइड है ये नहीं है। अगर जस्टिफाइड है तो अप्रूव कर देगी, नहीं तो रिजेक्ट करके फिर अपना फार्मूला देगी, और वो जो फ़ी होगी वो 3 साल तक चलेगी। मैंने उसमें ये भी कहा कि अगर ये लोग कमर्शलाइजेशन करते हैं तो इनको 6 महीने की सज़ा होनी चाहिए मैनेजर को। इस तरीके के बहुत ही स्ट्रिंजेंट प्रोविजंस मैंने डाले थे कि अगर वो एक्ट बन जाता तो मुझे लगता है ये शायद आज जो हमारे पेरेंट्स आंदोलन कर रहे हैं इधर उधर, तो शायद नहीं करना पड़े। और शुरू में केजरीवाल जी ने मुझे कहा, अरविंद ने, कि ये बहुत बढ़िया है, लेकिन मैंने देखा कि कुछ ही समय में उन्होंने यू टर्न लेकर फिर एक अपना बिल बनाया दिल्ली सरकार का, और वो एक्चुअली में फीस की लूट का एक्ट था। मतलब एक तरीके से पावर दे रहा था निजी स्कूल को कि आप लूट लिए। तो हमने उसका नाम तो यही था, फी रेगुलेशन एक्ट। तो हमने उसका अपोज किया। जिस वक्त वो नवंबर के अंदर असेंबली में पास हो रहा था, हम बाहर खड़े होकर उसको अपोज कर रहे थे कि ये बिल जो है पेरेंट्स के हक में नहीं है, लेकिन वो बिल उन्होंने पास किया असेंबली से। लेकिन फॉर्चुनेटली ये हुआ क्योंकि वो नियम को फॉलो करके उन्होंने असेंबली में पास नहीं किया था, तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट में आज तक अटका हुआ है। उसके बाद भी हम इनको बार बार कहते रहे कि हमारा जो बिल है उसको एग्जामिन करो और एक नया बिल लाओ जिससे कि जो फ़ी की प्रॉब्लम है वो हल हो जाए, लेकिन इन्होंने आज तक कोई एक्शन लिया नहीं। तो मैं नई सरकार से भी ये कहना चाहता हूँ, बीजेपी सरकार से, कि आप एक स्ट्रॉन्ग एक्ट बनाइए। अगर आप ईमानदारी से निजी स्कूलों को कंट्रोल करना चाहते हैं तो आपके पास बहुत पावर है, तो आप एक एक्ट बनाइए, तुरंत बनाइए। आप ओवरनाइट बना सकते हैं, आपके पास कोई उसकी भी प्रॉब्लम नहीं है, गवर्नर भी आपका है और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी आपकी है। आप रात में बनाइए, लोगों को सचमुच रिलीफ होगा, और उसके बगैर जब तक आप नहीं बनाएंगे ये रिलीफ होने वाला नहीं है। बहुत शुक्रिया एबीपी न्यूज़ को तमाम जानकारी देने के लिए सर।